ओम शांति। 14 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भाव। बाबा आज हम बच्चों को निर्विघ्न भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भाव। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को निर्विघ्न बनाते। निर्विघ्न बनने के लिए एकाग्रता के अभ्यास की श्रीमत देते। बाबा कहते, मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट कर दो। अर्थात जब हम अपने मन और बुद्धि को एक बाप पर एकाग्र करते हैं, एक की स्मृति में रहते हैं, एक की लगन में मगन होकर रहते हैं, एक में ही सारे संसार को देखते हैं, अर्थात एक से ही सारी प्राप्तियां करते, एक से ही सर्व संबंधों का सुख लेते, तो हम सर्वशक्तिमान के संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते। तो जो शक्तियों से भरपूर होते हैं, संपन्न होते हैं, गुणवान होते हैं, वे बच्चे कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं, हलचल में नहीं आते। वे एक रस अचल अडोल होकर हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि सदा स्मृति होती है कि सर्वशक्तिमान पिता हमारा साथी है, सहयोगी है, हमारा मददगार है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो यही स्मृति बाबा कहते अनुभवी मूर्त बना देती, हर परिस्थितियों पर विजयी मूर्त बना देती। जिसके लिए बाबा कहते, एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई, यह अनुभूति कराती है। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते, एक के अंत में खो जाओ, एक व्रता बन जाओ, एक मति होकर रहो, एक की श्रीमत पर चलो। तो एक बाप से सर्व प्राप्तियां करना, एक बाप की श्रीमत पर चलना, एक बाप करावनहार की स्मृति में रहकर कर्म करना। सदा यही स्मृति दिलाता कि भगवान मेरा साथी है। तो जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करने के लिए, हलचल से न्यारे और प्यारे रहने के लिए बाबा कहते, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एक बाप पर मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तो सर्व गुणों से संपन्न बन जाओगे, सर्व शक्तियों से भरपूर हो जाओगे, ज्ञान रत्नों से स्वतः ही सहज ही सज जाओगे। और जितना जितना इन शक्तियों का यूज करोगे, ज्ञान रत्नों का यूज करोगे, गुणों का यूज करोगे, उतने उतने अनुभवी मूर्त बनकर हर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करोगे, निर्विघ्न बन जाओगे। आगे बाबा कहते, इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाएगी, सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। बाबा ने हम बच्चों को अनेक स्वमानों की सीट दी। बाबा कहते, किसी भी स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ, तो 5 तत्व अपनी हलचल दिखाएंगे। परवश आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आएंगी, ग्लानि करने वाली आएंगी, पर आप अचल अडोल रहकर उस सीट पर सेट रहो, तो कभी भी अपसेट नहीं हो सकते।
तो आज बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते कि एकाग्रता की शक्ति के आधार पर अपनी दृष्टि और वृत्ति को बदलो। भाई भाई की दृष्टि जब होगी जब हम खुद को निराकार आत्मा अनुभव करेंगे, अपने मन और बुद्धि को निराकार परमात्मा पिता पर एकाग्र करेंगे, तो स्वतः ही हमें सर्व आत्माएं नजर आएंगी भाई भाई के रूप में, और सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना होगी, कल्याणकारी चिंतन चलेगा। बाबा कहते कोई भी कमजोर संस्कार, कोई भी आत्मा व प्रकृति आप बच्चों को हिला नहीं सकती। माया का कैसा भी रॉयल रूप आप बच्चों को हलचल में नहीं ला सकता। तो सदा अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना एक पिता परमात्मा पर, एक व्रता होकर रहना, एक मति होकर एक की श्रीमत अनुसार कर्म करना। बाबा कहते यही निर्विघ्न बनने का सहज साधन है। स्लोगन में बाबा कहते सेकेंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सेकेंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। बाबा कहते सेकेंड में मुक्ति जीवन मुक्ति, जिसका अर्थ हम बच्चे यही लगाते कि बाबा आकर पहला पाठ पढ़ाते, तुम एक आत्मा बिंदी, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा निराकार बिंदी। ड्रामा का जो सीन चल रहा है वह भी बिंदी। तो बाबा हम बच्चों को आकर अनेक संबंधों से, अनेक संस्कारों से, अनेक अधर्मों से मुक्त कराकर एक धर्म में ले जाते, एक संस्कार आदि सनातन देवी देवता धर्म के संस्कार को धारण कराते। बाबा सारा विस्तार समेटकर हमें सार में लाने की श्रीमत देते। तो एक सेकेंड में जो बच्चा खुद को बिंदी अनुभव कर बिंदी पिता की याद की लगन में खो जाएगा, वही अंतिम समय में सर्टिफिकेट ले सकेगा। बाबा ने आज महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने का भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। प्रश्न किया बाबा ने, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? उत्तर में बाबा कहते, जो आपस में भाई बहन से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह ना सकें कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिस सर्विस नहीं करनी है। घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिस सर्विस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।